साथियों नमस्कार। भारत के संविधान में अनुच्छेद 50 में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मतलब न्यायपालिका की भारत में आज़ादी रहेगी, इसको लेकर एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब संविधान बनाने वालों का राज्य को एक दिशा निर्देश साफ अक्षरों में दिया गया है। जिस किसी देश में एक संविधान है वहाँ पर ये एक बेसिक प्रिंसिपल है, एक मूल सिद्धांत है कि उस देश की न्यायपालिका उस देश की राज्यपालिका से अलग रहेगी। द जुडिशरी शैल ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर हैंडल से जो फोटो साझा हुई है वो इस पूरे प्रिंसिपल पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी के यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणेश चतुर्थी मनाने के लिए गए। अब सवाल ये है कि एक ऐसे देश के संविधान जो कि सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, एक ऐसे राजनीतिक माहौल में जहां पर आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हो या भाजपा को, लेकिन एक बात से आप हमेशा सहमत रहेंगे कि पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से भाजपा ने धर्म को राजनीति की धुरी बना दिया है, इस पर कोई सवाल नहीं है। एक ऐसे राजनीतिक माहौल में गणेश चतुर्थी मनाने के लिए भारत के देश के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस और इस देश के प्रधानमंत्री जब एक साथ आते हैं और एक फोटो पब्लिक डोमेन में लोगों के साथ साझा करते हैं, तो क्या इसे सिर्फ एक तस्वीर माना जाए या इस तस्वीर के पीछे का जो संदेश है या जो मैसेजिंग है, जो लोगों को एक मैसेज शायद दिया जा रहा है, उसके ऊपर विचार किया जाए। देखिए, इस देश को जब से आज़ादी मिली ये बात इस देश में तय थी कि हमारे देश में सभी लोग अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं। आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, आप ईसाई हैं, आपका धर्म आपको मुबारक। राज्य किसी भी तरीके से आपको आपके धर्म को ना तो मानने से रोकेगा और ना ही किसी प्रकार से हस्तक्षेप करेगा। लेकिन वे सारे लोग जो किसी भी संवैधानिक पद पर हैं, उनसे इस बात की अपेक्षा की जाती है कि वो अपना धर्म भले ही निभाएं, अपने घर की प्राइवेसी में, अपने घर की 4 दीवारों में उन्हें जो भी धर्म मानना है वे उसे माने, लेकिन किसी भी प्रकार का ऐसा संकेत नहीं दिया जाए जहां पे किसी के धर्म के लोगों को ये लगे कि राज्य या वो लोग जो कि संवैधानिक पदों पर हैं उनके द्वारा किसी भी प्रकार का धर्म को प्रेफरेंस, धर्म की राजनीति की जा रही है। तो एक इतने बड़े राजनीतिक माहौल में जहां पे भाजपा हर बार चुनाव के पहले धर्म की चाल चलती है, जब कभी भाजपा ने कोई एक बड़े धर्म के ऊपर कोई काम किया है, मानिएगा कि जैसे अयोध्या के मंदिर को जिस प्रकार से इस बार के लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल किया गया और उसकी जो टाइमिंग थी उसको भी मद्देनजर रखना जरूरी है। एक ऐसे समय पर जब इस देश के सारे बड़े राजनीतिक मुद्दे देश के सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट के सामने जिसमें कौन से मामले की सुनवाई कब की जाएगी वो इस देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में है, इस प्रकार की तस्वीरें आना क्या कहीं ना कहीं ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा नहीं करती। और ये तस्वीर अकेली नहीं है। कल ही हमने इंडियन एक्सप्रेस में एक पूरी रिपोर्ट पढ़ी कि किस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद ने एक जजेस मीट ऑर्गेनाइज करी, जिसमें इस देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लगभग 30 रिटायर्ड जजेस सम्मिलित हुए। विश्व हिंदू परिषद क्या है, उसको ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से देखा जाता है, ये बात मुझे आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद यदि एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है और उसमें सभी प्रकार से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस शामिल होते हैं, तो लोगों को क्या मैसेज दिया जा रहा है। और ये एक और बात जो मैं सम्मिलित करना चाहती हूँ, जो कहना बहुत ज़रूरी है। जब भाजपा ने ये 3 नए क्रिमिनल लॉज या क्रिमिनल कानूनों को लेकर आए, भारतीय न्याय संहिता, जिसका काफ़ी लोगों ने काफ़ी विरोध भी किया, इस किस प्रकार से बिना चर्चा के, बिना डिस्कशन के पार्लियामेंट ने ये तीनों कानूनों को लेकर आया, इस पर भी विपक्ष ने एक बड़ा सवालिया निशान उठाया। आखिर ये 3 नए कानूनों ने इस देश के कानून व्यवस्था को किस प्रकार से बदला है। हाँ, सेक्शंस और नाम जरूर बदल दिए हैं, लेकिन क्या बदलाव आया है, इस पर भी एक बड़ा विवाद हुआ। लेकिन एक ऐसी कॉन्फ्रेंस जिसमें लॉ मिनिस्टर भी शामिल हैं, वहां पे यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जाकर अपनी बात रखते हैं इन 3 न्याय
कानूनों पर, और ये कहते हैं कि ये कानून किस प्रकार से जो है वो इस देश के संविधान को, इस देश के कानून सिस्टम में एक बड़ा बदलाव है, एक लीप फॉरवर्ड है। तो सवाल ये उठता है कि यदि देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो ही इन 3 कानूनों की इतनी तारीफें कर देंगे, तो क्या किसी वकील की, क्या किसी आम व्यक्ति की, क्या किसी पब्लिक इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन की ये हिम्मत होगी कि वो इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे? मतलब जो व्यक्ति किसी कानून की तारीफ कर रहे हैं, यदि उन्हीं को इस कानून में क्या क्या कमियां हैं उनको सुनना है, तो कहीं ना कहीं क्या सांकेतिक तौर पर ये समस्यापूर्ण नहीं है? देखिए, जब आप वकील होते हैं तो बहुत आसान होता है कि राज्य के सुर में सुर मिलाया जाए, या सुप्रीम कोर्ट में या जजेस पर या जो कोई बात हो रही है उस पर शांति रखी जाए, उस पर चुप्पी रखी जाए। लेकिन हम एक ऐसे देश के वाशिंदे हैं कि जहां पर भीमराव अंबेडकर साहब जैसे भी वकील हुए हैं। तो वकील या वकालत करने वाले सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो कि सरकार की हर बात को सही ठहराने के लिए जल्द से जल्द अपनी बात सामने रख देते हैं। लेकिन ये समय आ गया है कि इस देश में संविधान के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है और जिस प्रकार से पूरे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, इस पर बोला जाना आवश्यक है यदि हम ये मानते हैं कि भारत में प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का सवाल उठाना किसी एक व्यक्तिगत जज पर टिप्पणी करना नहीं है, लेकिन ये सवाल तो बनता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के चलते जब आज तक हमने इस प्रकार के विजुअल्स नहीं देखे, इस देश में पहले भी बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए हैं और बहुत सारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए हैं, लेकिन इस प्रकार का किसी धार्मिक त्योहार पर साथ आकर फोटो शेयर करना और ये कहना कि हम यदि हिंदू हैं या हिंदू राष्ट्र हैं तो इन पिक्चरों से क्यों दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और संविधान कहता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मतलब कि स्टेट या एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग रखा जाए। तो उनको इस प्रकार से साथ लाना, और वो भी एक धार्मिक संगोष्ठी, एक धार्मिक माहौल में, क्या ये सही है? आपको क्या लगता है? आप इस पर मुझे अपने विचार बताइए। लेकिन संविधान के साथ छेड़छाड़ लगता है कि एक प्रकार का ट्रेंड बना चला है, और इसलिए भाजपा ना सिर्फ मणिपुर में, ना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के बाकी जगहों पर, ना सिर्फ कश्मीर में, ना सिर्फ साउथ इंडियन स्टेट्स में, ना सिर्फ केरला में, लेकिन जहां कहीं आप देखेंगे भाजपा लगातार इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है। और इस देश में जो भी लोग हैं जिन्हें लगता है कि संविधान को बचाया जाना जरूरी है, वो आगे आकर अपनी बात रखें। धन्यवाद।